अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उसके साथ तमाम हमारे को स्पॉन्सर्स द वंडरफुल कफीला, जैज कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। और वर्ल्ड कप को तो आप इंजॉय कर ही रहे होंगे। इस वक्त जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है वो इतने उतार चढ़ाव के साथ चलती रही है, लेकिन आज क्या ज़बरदस्त खेली है हमारी टीम ऐसे वक्त में कि जब 400 रन बोर्ड पर दिखाई दे रहे थे। वो देखने के बाद हम तो सब लेट गए थे, क्योंकि जब 350 रन आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है। लेकिन आज 400 रन के बाद जिस तरीके का आगाज़ दरकार था वैसा ही आगाज़ आज फ़खर जमान की जानिब से दिखाई दिया। वंडरफुल फ़खर जमान, आज जो शानदार उनकी इनिंग थी, 81 गेंदों पर 186 रन उन्होंने स्कोर किए, 11 छक्के 8 चौके, 155.55 का स्ट्राइक रेट। ये है इंटेंशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है वो माइंड सेट के जिसकी हम बात कर रहे थे, ये है वो फेयरलेस क्रिकेट जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस कर रही है। अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान का कि फ़खर जमान एशिया कप और उससे पहले खासे जो है नाकाम थे, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप कर दिया गया। हम यही बात कर रहे थे कि हसन अली को आपने शुरू में ज़्यादा मैचेस खिलाए थे, वसीम जूनियर शायद उससे पहले आप ला सकते थे, क्योंकि आज भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस आपके तीनों फास्ट बॉलर से बेहतर थी। शाहिनशाह अफरीदी ने आज एक रिकॉर्ड कायम किया, 90 रन बने। वैसे बेंगलोर में तो छक्के चौकों की जितनी बारिश हुई है, शायद आज पाकिस्तान भी उनका ही कोई बॉलर ये रिकॉर्ड तोड़ देता। जिस तरीके से आज फ़खर जमान के स्ट्रोक्स लग रहे थे, कमाल की बैटिंग फ़खर पाकिस्तान फ़खर जमान की जानिब से दिखाई दी, ज़बरदस्त बैटिंग। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अलाइव है वर्ल्ड कप 2023 में। 11 तारीख को हमारा मैच है, एक हफ्ते के बाद अब हमारा मैच होगा। न्यूजीलैंड की टीम आज मैच हार गई, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर वो अब भी हमसे ऊपर है। वो 4 नंबर पर हैं, हम 5 नंबर पे हैं अपने रन रेट की वजह से। लेकिन रन रेट पाकिस्तान ग्रेजुअली खासा इम्प्रूव कर रहा है। इस वक्त वो 0.398 हैं, तो हम 0.036 आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। अब आखिरी मैच दोनों टीमों का बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि 9 तारीख को न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल लेंगे। वो इसी बेंगलोर में है, हाई स्कोरिंग मैच वहाँ पर सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान टीम ईडन्स गार्डन्स कोलकाता में 11 तारीख को इंग्लैंड का मुकाबला करेगी। आज जो दूसरा मैच खेला गया था उसमें इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। डिफेंडिंग चैंपियन टीम का जो बुरा वक्त है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा। आज भी वो 10वें और आखिरी नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। 7 मैचों में 1 फतह है उनकी, और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस डिफेंडिंग चैंपियन की जानिब से। हम अपनी टीम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, सोचें आप इंग्लैंड में क्या बातें हो रही होंगी। इंग्लैंड की कारकर्दगी का जो लेवल रहा है वो तो वाकई कोई भी नहीं सोच सकता था। अल्लाह करेगी ये हमारे खिलाफ भी इसी तरीके का एक मैच खेल लें तो हमें सेमीफाइनल में जाने की थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि ये एकदम से डिफेंडिंग चैंपियन बन जाए और हमारी पार्टी स्पॉइल कर दें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। आज फ़खर ने बहुत एतमाद दिया, लेकिन हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अब भी तशवीश से दो चार है। अगर अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके फास्ट बॉलर्स। और फिर टीम सिलेक्शन पर भी आज खासी बात होती रही थी कि उसामा को, एक जेन्युइन स्पिनर को आज आपने क्यों टीम में नहीं डाला था। आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में गए थे, लेकिन वो पिच तो ऐसी थी कि जिसको भी लेकर आ जाओ वो उसके बाद एक्सपेंसिव साबित होगा। पहले 84 रन दिए थे हारिस रऊफ ने, तो वो वर्ल्ड कप में एक रिकॉर्ड बन गया था। और आज जब 90 रन दिए शाहिनशाह अफरीदी ने, तो वो उन्होंने रिकॉर्ड को मेंटेन किया। लेकिन हारिस रऊफ अब तक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के खाने वाले खिलाड़ी हैं। किसी भी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 16 छक्के लग चुके हैं हारिस रऊफ को। तो ये हमारा जो पेसर है ये कहीं ना कहीं जिस जगह पर भी लैग कर रहे हैं और समझाने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। आखिरी 20 ओवर्स में 190 रन आज न्यूजीलैंड ने स्कोर किए थे। जो लास्ट 20 ओवर्स में हम देखते हैं कि आखिरी 10 ओवर में 90 रन बनते हैं, 100 रन बनते हैं। तो ये भी एक डिपार्टमेंट जो हम देखा करते थे कि हमारे बॉलर्स एटलीस्ट आखिर में कम बैक कर लेते हैं, तो आज वो आखिर में भी कम बैक दिखाई नहीं दिया। आखिरी 20 ओवर्स में 190 रन के बनने का मकसद होता है कि आप जो पुरानी गेंद से रोक लिया करते थे रिवर्स स्विंग के थ्रू या दूसरे
हथकंडों के थ्रू, तो वो आपके हथकंडे आज बिल्कुल नहीं चल सके। तो ये भी कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। कल देखें ईडन गार्डन्स कोलकाता में किस तरीके का मुकाबला करते हैं। इस वक्त दोनों हमारे जो है जो कल मैच खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं, और ये देखना चाहिए पाकिस्तान टीम को भी बैठ के उनका मैच अब ईडन गार्डन कोलकाता में, जहाँ उन्हें खेलने का तो एक्सपीरियंस है लेकिन देखे भी मैच को कि किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो थैंक यू। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, कई डिपार्टमेंट्स को लीड किया, एक डिपार्टमेंट के लिए कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स भी दिया, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड थे, कप्तान थे, कई खिलाड़ियों को लीड किया, आई बड़ी ज़बरदस्त, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। इस जानिब आते हैं तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। सबसे पहले तो ये हमारे दोस्त हैं, एट द सेम टाइम ये हमारे को स्पॉन्सर्स भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कफीला रेस्टोरेंट की इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिर्फ इसी साल में 4 बड़े मेजर अवार्ड जो एक सदर पाकिस्तान ने दिया, एक गवर्नर सिंध ने दिया था, जिसमें ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, मेड इन पाकिस्तान अवार्ड, कंज्यूमर अवार्ड और रोशन पाकिस्तान अवार्ड, ये सारे ज़हूर अहमद भाई की कफीला जीतने में कामयाब हुई। ज़हूर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं एक कप्तान के वाइस कप्तान नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर, अगर हम देखें कि दोनों कफीला की किट में यहाँ पर मौजूद हैं। ज़हूर भाई के साहबजादे हैं, क्रिकेट फ़ैन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। अजान साहब थैंक यू वेरी मच अजान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि फ़ोन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आप हमारे साथ जूम पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजान आज आपसे स्टार्ट लेंगे, मज़ा आ गया आज फ़खर की बैटिंग देखने के बाद, दिल खुश हो गया जी। फ़खर जमान ने सबसे पहले तो 11 छक्के मारे थे और बहुत अच्छी बैटिंग की। इसके अलावा बाबर आजम और फ़खर जमान की पार्टनरशिप 192 रन की थी। और फिर जब रेन डिले हुआ मैच, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की, बारिश देके और पाकिस्तान को एक सक्सीड की तरफ लेके गए। 21 रन से पाकिस्तान आज का मैच जीता है और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि फ़खर जमान ने बहुत अच्छी बैटिंग भी की है। 126 रन 82 बॉल्स पे, और बाबर आजम 62 रन मारे हैं उन्होंने। लेकिन अब्दुल्ला शफीक 9 रन पे आउट हुए थे, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। लेकिन जब फ़खर जमान और बाबर आजम आए और उनकी पार्टनरशिप हुई और चौकों पे छक्के लगते गए तो रन रेट भी अच्छा हुआ और फिर पाकिस्तान की अपनी जीत की तरफ लाया। बोर्ड पे देखने के बाद क्या ख्याल आया था कि हम हार गए? ये एक फीलिंग है वाकई में। अगर ज़हूर भाई वाकई आपको भी यही ख्याल आया होगा कि ये रन बहुत हो गए? जब रन से आज जब हमने समझा मैच तो 1:30 बजे स्टार्ट होगा, लेकिन जब मैं उठ के देखा मैच स्टार्ट था तो 82 रन थे और एक आउट था उनका। और उसके बाद 2 दफ़ा ऐसा हुआ मैंने टीवी बंद कर दिया। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतने स्कोर छक्के चौके लग रहे थे, मैंने टीवी बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए। तो उसके बाद 400 रन जब गए तो हमने कहा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मैच। लेकिन अल्लाह ताला ने करना ये हुआ, जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए उसके बाद जो मोमेंटम उसने फ़खर जमान ने चौके छक्कों से बारिश स्टार्ट की, बहुत ही क्लास खेला उसने। बहुत दो बारिशें हुई आज बेंगलोर में, 2 बार वाकई बारिश हुई, एक छक्कों की हुई। हाँ, उसके बाबर आजम ने भी अच्छा उसका साथ दिया, एक छक्का वो मारते थे तो 2-3 वो भी मार जाते थे साथ। बहुत ज़बरदस्त खेला। बारिश ने भी अल्लाह ताला बारिश ने भी साथ दिया। अल्लाह ताला का वो वैसे भी हम लोग आजकल दुआओं पे ही चल रहे हैं और ये मैच जो आया है ये अल्लाह के रहम करम पे दुआओं पे ही आया है। और फ़खर जमान ने हमारा फ़खर आज सर फ़खर से बुलंद कर दिया। बहुत ज़बरदस्त खेले, बहुत अच्छा खेला। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई हमने एग्रेसिव खेलता रहा और गेम हमारे हाथ में आता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑस्ट्रेलिया भी मेरे ख्याल में 21 रन से जीता और हम भी 21 रन से जीत गए। आज बड़ा ज़बरदस्त खेला है पाकिस्तान ने। नो डाउट कि फ़खर जमान ने अकेले कमाल कर दिया। पूरे 11 खिलाड़ी और हमारे 11, लेकिन एक खिलाड़ी जो था जिसने कमाल कर दिया जो वो फ़खर थे। 63 बॉल पे 100 अनवार भाई आज फ़खर जमान की। और
आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। इससे पहले जो रिकॉर्ड था इमरान नज़ीर का वो 95 बॉल्स पर था 2007 में फास्टेस्ट 100 का फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन ये 100 बहुत ही डिफरेंट थी, बोर्ड पे 400 रन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में ये जो 100 रन थे ना, मैं ये समझता हूँ ये जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं इस प्रेशर गेम में इस तरह से बैटिंग करना, मैं ये समझता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है फ़खर ने। और जो होप हम लोग छोड़ चुके थे, 400 रन जब स्कोर बोर्ड पे लग गए थे, तो मुझे ये था कि हम 50 रन जो है उन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं। बट जिस तरह से याद होगा वर्ल्ड कप का जब पहला मैच या दूसरा मैच था कि जब फ़खर को ड्रॉप किया गया था तो इमाम और उन्होंने आगाज़ किया था, तो मैंने एक सवाल किया तो शुएब भाई एकदम बोले थे कि क्या ज़रूरत है ओपनर चेंज करने का, ये दोनों ठीक तो खेल रहे हैं, इस वक्त फ़खर को नहीं ला सकते हैं। लेकिन फ़खर के बारे में शुएब भाई एक बात हमेशा कहते रहे, जिस दिन फ़खर रन करेगा पाकिस्तान मैच जीतेगा। ये आज से नहीं है। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। फ़खर को जब ड्रॉप किया गया था तो फ़खर एक्चुअली कई मैचेस में फेल हो चुके थे, तो उनका ड्रॉप करना उस वक्त बनता था। मगर उनको अभी वर्ल्ड कप में थोड़ी एंट्री उनकी थोड़ी लेट हुई है ना, थोड़ी सी डिले किया है। बट उन्होंने फेयर इनफ चांस दिया इमाम को भी और उनको कि ये हो सकता है परफॉर्म करें। बट वो देर से आए, मगर ऐसे आए कि वो बिल्कुल जो ना दरवाजे तोड़ के आए और उन्होंने पाकिस्तान को जो ना बिल्कुल मतलब नीचे से ऊपर उठा दिया। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान फर्स्ट 4 में इंशाल्लाह ताला जरूर आ जाएगा इंशाल्लाह। शुएब भाई यही आपसे भी सवाल है, आपको पता कैसे चल जाता है? आप हमेशा पहले भी कह रहे थे कि फ़खर रन करेगा पाकिस्तान मैच जीतेगा, ये आपने एशिया कप में बोला, ये आपने वर्ल्ड कप में बोला, फ़खर ने रन ही नहीं किए। नसीम थैंक यू। देखिए नसीम, आप फ़खर की जितनी भी इनिंग्स उठा के देख लें, अर्ली स्टेज पे वो आउट हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद अगर वो खड़ा हो जाए तो फिर उससे रन्स बचाना मुश्किल होता है। अच्छा, आज जो फ़खर की इनिंग्स है ना, मेरे ख्याल में ये 190 समथिंग की भी खेला है। ये आज की जो ये फ़खर की इनिंग्स है और ये जो बाबर ने इसका साथ दिया, मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट की सोच चेंज हो जाएगी। आज की जो बैटिंग हुई है, जो हमारी सोच होती थी कि हमने खड़े होना है, डॉट बॉल खेलना है, ये करना है, गुड पॉइंट। हाँ, तो आज की इस क्रिकेट से मतलब ये भी पता चल गया कि हमारी टीम भी, अगर आप कोशिश करें तो हमारी टीम भी 400, 450, 370, 375 रन की टीम है। अच्छा, और मैं क्या तारीफ करूं, माशाल्लाह उसने ऐसी इनिंग्स खेली है, ऐसी इनिंग्स खेली है कि हर वो। लेकिन मैं इस वक्त जिसकी जो तारीफ करूंगा ना, इसके साथ आज मैच में रन्स तो बहुत हुए हैं, बॉलरों ने भी गेंद करी है, लेकिन आज का जो मैच था ना, फ़खर, बाबर और वसीम जूनियर, वसीम जूनियर ने जो पिच के हिसाब से गेंद करी है ना, मैं समझता हूँ तारीफ करी जाए। कमाल। बिल्कुल सही बात है। राशिद भाई, मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, फ़खरे पाकिस्तान, फ़खर जमान। राशिद भाई, क्या कमाल की बैटिंग की आज, और कमाल की फैंटास्टिक बैटिंग बाय फ़खर, जो उन्होंने सर बुलंद कर दिया आज फ़खर से। जो उम्मीदें थी इनसे वो उन्होंने आज पूरी की, 11 छक्के और 8 चौकों की मदद से, और बाबर आजम ने 66 बनाए। जितनी भी तारीफ करें कम है। न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया 401 से, और इनकी जो पार्टनरशिप हुई रविंद्र और उसकी केन की, 248 रन की सेकंड विकेट, जिसकी वजह से वो 400 का बड़ा टारगेट उन्होंने दिया। और हमारी तरफ से वसीम ने शानदार बॉलिंग की और इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो कि हमारे आफरीदी और रो बिल्कुल चले नहीं आज भी। और हमने बहुत लंबा टारगेट जो है उन्होंने दिया न्यूजीलैंड ने। मगर ये था कि हमारी आज जो दुआएं थी सब पाकिस्तानियों की, वो काम आई, और बारिश की वजह से मैच जो है वो रिड्यूस हो गया 41 ओवर्स का। तो हम 21 रन से आज जीते, जो बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल सही बात है साजिद भाई। अभी राशिद भाई ने बात कही कि दुआएं रंग लाई, दुआएं वाकई में बहुत रंग ला रही हैं। जितना हम पीछे चले गए थे और जहां से अब हम कम बैक करें, साउथ अफ्रीका के मैच के बाद तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो इतने मैच हारेगा, वो इतने जीतेगा, लेकिन उम्मीद की किरण बढ़ती चली जा रही है।
बहुत शुक्रिया नसीम भाई। सब मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। ऑल आउट बाजी ले गया, यकीनी तौर पर ऑल आउट ने जिस तरह पेशन गोई की, पूरी दुनिया में इस बात की निशानदेही कर दी। और जिस तरह टॉस हुआ, और हम भी ये देख रहे थे, हम भी पैनिक हो गए। वो 3 स्पिनर खिला रहे हैं, हम 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, और पाकिस्तान के बेबी और टीम पर लीडिंग बाबर ने टॉस जीत के जब बैटिंग बॉलिंग करने का फैसला किया तो हम भी हिल गई, क्या हुआ। मगर उनके कप्तान से पूछा तो वो भी यही कह रहे थे विकेट में थोड़ा सा नमी है। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर, जो आपकी बात है, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और कौम की दुआ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बॉलिंग किया। और ये खेल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वाज़े तौर पर बता दिया, बड़े दिल का खेल। और फॉर लीडिंग, जब हम पावर प्ले की बात करते हैं, आप वैसे ज्यादातर साजिद भाई बेबी ऑफ क्रिकेट और फ्रंट ऑफ लीडिंग आप सरफराज के लिए यूज करते हैं। आज आपने, मैंने पहली दफा देखा आपने बाबर के लिए यूज किया कि टॉस भी। और शागिर्द है ना सरफराज का, ये सरफराज का शागिर्द का, सरफराज अच्छा। ने फोन से पूछा है, सरफराज का शागिर्द ही हो सकता है ना। लो सरफराज देखिए, सरफराज का तो नेम बदल हो नहीं सकता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 11 सीरीज और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कुछ ऐसा कप्तान नहीं आ सकता। और इनका मैं नाम दे रहा हूँ, तो बाई बर्थ सरफराज के शागिर्द हैं। 8 साल पीछे चले जाए, जो 65 रन इन्होंने आज बनाए हैं, वो सरफराज ने इनको मोटिवेट किया था वर्ल्ड कप में, जिन्होंने शोहरत हासिल की, सेंचुरी बनाई। पॉइंट ऑफ क्रिकेट ये कहता है, कोई भी उस्ताद तो उस्ताद ही रहता है, ये जितने भी आगे चल जाए, मगर सरफराज की जगह कोई नहीं ले सकता इंशाअल्लाह ताला। उसका कोई नेमल बदल नहीं है। मगर बात सिंपल सी है नसीम भाई, आज खेला है। आप फकर की बात करें तो फकर को किसने मोटिवेट किया? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किसने 100 कराए? सरफराज, बेबी और टीम फॉर्मेलिटी। तो आज फकर ने उससे बड़ी बड़ी इनिंग खेली है, इसकी जरूरत थी हमें मॉडर्न दौर में। जो 2023 वर्ल्ड कप में मॉडर्न क्रिकेट की बात करें ना, जो फकर ने छक्के मारे हैं, जो चौके मारे हैं, उसने बता दिया दुनिया के क्रिकेट को हम पीछे नहीं, हम आपसे बहुत आगे हैं। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। तो क्या आपके दोस्त इंजमामुल हक सपोर्ट कर रहे थे अपने भतीजे को? नसीम भाई, दोस्ती तो वहां खत्म हो गई ना। वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की, जब बेबी ऑफ टीम पर लीडिंग का भारी काम कर दिया, तो दोस्ती तो खत्म हो गई ना। डंके के चोट पे दोस्ती तो रही नहीं ना। जब आप किसी के साथ ज्यादती करोगे, जो बंदा आपको अल्लाह ताला के बाद इज्जत दे, ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी में आपको इज्जत दे, 2019 में आपको इज्जत दे, और उस बंदे के साथ जुल्म करो, मैंने का कत्ल करो, पूरी दुनिया बिल्कुल नहीं साजिद भाई, आपका पॉइंट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपका ये पॉइंट आया कि ये जो चीजें आप उसूलों के साथ डटे रहे, सच और हक की बात आपने हमेशा से की है साजिद भाई। मुजम्मिल अथर भाई, बिजनेस यूनिट हेड मूलर एंड फिप्स, और थैंक यू वेरी मच डेल टेक्नोलॉजी MNP। मुजम्मिल भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। क्रिकेट मैच खेल रहे हैं आज जीत पे हमारे सारे स्पॉन्सर्स भी आए और सब शामिल है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? मुजम्मिल भाई, आज तो आपके भी बड़े छक्के मारने का दिल चाह रहा होगा। आप ग्राउंड में मौजूद हैं, फखर ने एकदम से चार्ज तो नहीं कर दिया? जी फखर ने, मेरा ख्याल है नसीम भाई, पूरी कौम को चार्ज कर दिया है। और जो पूरी कौम नाउम्मीदी के समंदर में गर्क हुई थी, बहुत जबरदस्त फखर ने जिस खेल का मुजाहिरा किया, और डेफिनेटली मैं इसके अंदर अप्रिशिएट करना चाहूंगा बाबर को भी, कि बाबर ने इंतहाई समझदारी का मुजाहिरा किया इस वक्त, और विकेट को होल्ड करके रखा आपने। मेरा ख्याल है कि ये वो कॉम्बिनेशन था जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, कि अगर ये कॉम्बिनेशन किसी भी दो हमारे खिलाड़ियों का ओपनिंग के टाइम पे या वन डाउन के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके का आता है, तो वो फिर विनिंग स्प्रिट बनती है। तो ये कॉम्बिनेशन जो इस वक्त हमें आज नजर आया, अगर ये शायद पहले नजर आ जाता, या जो हमारे मैच हमने लूज किए हैं उन मैचेस के अंदर अगर इसकी कोई झलक भी नजर आ जाती, तो शायद हम इस वक्त इंडिया के हम पल्ला खड़े हुए होते। नहीं, ये इसमें कोई शुबा दिखाई नहीं देता है, और पूरी कौम आज खुश दिखाई दे रही है। सबकी खुशियां देखने से काबिल रखती हैं। हमारी टीम आज बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली, और जो ख़ास चीज़ है उस ब्रांड की क्रिकेट खेली कि जिस ब्रांड को हम मिस कर रहे थे। पूरे वर्ल्ड कप में, पूरे एशिया कप में हमने उस ब्रांड को मिस किया। हमने पाक बॉल की बात बहुत की। हम जो टेस्ट सीरीज खेले थे श्रीलंका में 6 रन ओवर खेल रहे थे, हमने कहा शायद ओडीआई में तो अब हम 8 रन से खेलेंगे, लेकिन एकदम से वो सारी चीज़ें बदल गई थी एशिया कप में, वर्ल्ड कप के शुरू में। लेकिन आज जिस ब्रांड की क्रिकेट दरकार है इस इंडिया की सरजमीन पर, आज हमने वो खेली। उम्मीदें और बनी। ब्रेक के बाद अपने ब्रांड पे बात करेंगे कि हमारी ब्रांड कितना चेंज हुआ। ब्रेक के बाद
ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब, और हम सब बहुत खुश हैं। हम सब बहुत उदास रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, हम सब ने बहुत मुश्किल टाइम भी गुजारा है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। आज हम बहादुरों की तरह खेले, इस पर ज्यादा खुश हैं। हम एक इरादों के साथ खेले, उस पर हम ज्यादा खुश हैं। हमने आज सारी दुनिया को एक पैगाम दिया कि हम भी जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हम सारी दुनिया में देख रहे हैं वो भी हम खेल सकते हैं। ये आज बहुत बड़ा पैगाम गया है यहाँ पे। क्या ख्याल है, आज हमने जो असल पैगाम दिया, हम जब बाकियों को देखते थे, आज रविंद्रा जैसे बैटिंग कर रहे थे, या आप ऑस्ट्रेलिया के देखें, वार्नर मारना शुरू करते हैं तो मारते ही चले जाते हैं। इस तरह हमारी क्रिकेट में ये चीज़ मिसिंग थी। क्या ख्याल है? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे क्रिकेट में ये मिसिंग था कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक बार चल जाए तो रुके नहीं, मतलब वो बीच में आके एक पॉइंट पे आउट हो जाता है और ऐसे पॉइंट पे होता है कि वो हमें मैच लूज करने की तरफ ले जाता है। लेकिन फ़खर जमान ने आज ऐसा पॉइंट, ऐसे डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया और सारे क्रिकेट प्लेयर्स को जो एक बार स्टार्ट हो जाए उनको भी पीछे छोड़ दिया। 11 सिक्सेस are not easy to score, और 11 sixes means 66 runs and 8 fours, 126 runs. It was a great innings by फ़खर जमान and बाबर आजम। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये जो सोच बदली, असल चीज थी कि सोच बदलो। वो कहते हैं ना कि बाकी चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी, पहले अपनी सोच बदलो। तो आज हमें सोच बदली भी लगी। जी नसीम भाई, आज जो मैंने फ़खर की एक दो इंटरव्यू सुने, उसमें उसने बोला कि हम लोग जो है ना एग्रेसिव नहीं, हमने ये देखना है कि हम हमारी टीम किस जगह खड़ी हुई है, किस तरह हमने खेलना है। तो आज उसने उस तरह खेला। एक तो वहाँ के जो ग्राउंड बनाए हुए जिन लोगों ने 400 रन बन रहे हैं, 300, एक तो उसने उसको लेकर चला कि यार हमने कैसे खेलना है। जब वो टीम खेल सकती है 389, 429 साउथ अफ्रीका, 389 ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वाई नॉट वी आर। तो फ़खर ने जो अपना एग्रेसिव खेल जो खेला है ना, वो कमाल का खेला। उसने शुरू में ही जो अपना खेल खेला है ना, आज 2-4 ओवर रोक के जो उसने देखा है, 2-4 ओवर रुक के, ठीक है, उसके बाद जो उसने स्टार्ट किया तो उसके बाद पीछे मुड़ के उसने नहीं देखा कि पीछे क्या है, एक आउट हो गया, नहीं हुआ, प्रेशर आया, कुछ भी नहीं देखा उसने, जिसकी वजह से हम लोग आज 25 ओवर में 200 रन बनाए और 25 में 200 हमारे लिए कुछ भी नहीं था कि वी हैव 9 विकेट्स बिहाइंड। तो वेल डन फ़खर जमान, वेल डन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान के लिए जो लोगों ने दुआएँ की हैं वो सब माशाल्लाह कबूल हो गई हैं, और अल्लाह करे हमारी टीम आगे भी पाकिस्तान को ऐसी खुशियां दे और अगला मैच भी इंग्लैंड से जीत के पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचे। और जो लोग सोचते हैं किससे मुकाबला करे, इंशाल्लाह हमारी तो हम तो कहते हैं इंडिया से मुकाबला हो, ये होना चाहिए। हम चाहते हैं टॉप टीम वो आएगी, नीचे हम आए इंशाल्लाह, और हमारा उनसे मुकाबला हो उन्हीं के ग्राउंड में जिन्होंने हमारे लिए ग्राउंड बनाए हुए, हम उन्हीं के ग्राउंड में उनको भी इंशाल्लाह हरा के दिखाएंगे। ये आजम देखे ना, सोच अब बड़ी करके चलें आप, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए ना, इसमें अल्लाह की मदद बहुत ज्यादा शामिल है। देखिए इसमें कोई शक के दो राय नहीं है, चारों तरफ से दिखाई देता है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो फ़खर का आपने इंटरव्यू सुना और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो माइंड सेट है ना, उसने कहा कि व्हाई नॉट वी, जब हमारे खिलाफ अगर 400 रन कर सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं कर सकते। देखें ये वाली जो क्वालिटी थी ना, वो इमरान खान वाली भी थी। अगर हम 150 पे आउट होगा, वो कहता था इनको 120 पे आउट करो। तो बात यह है कि ये माइंडसेट के साथ, मैंने आपको कल कहा था ना कि जैसे अपने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो नया माइंडसेट आया, जो उनकी सोच आई है, और जिस तरह से फ़खर ने डिस्प्ले किया है और बाबर आजम ने, तो उन्होंने ये बता दिया कि ये 400 रन भी हमारे लिए चेजेबल थे और हम लोग ये 400 रन 1-2 ओवर पहले भी कर सकते थे। ये जो मेन चीज, ये पैगाम गया कि हम 400 रन भी कर सकते हैं, ये बड़ा पैगाम है। आप अपनी टीम की तो बात की, एक न्यू स्टार बॉर्न इन वर्ल्ड क्रिकेट, रचिन रविंद्रा। रचिन के बारे में आज वीरेंद्र सहवाग ने, आपको ये पता है कि रचिन नाम किस तरह रखा इनके वालिद ने? हाँ, मेरे ख्याल में द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा। तो उन्होंने यहाँ इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं जहाँ जी इंडिया में। तो उन्होंने ट्वीट किया एक आज वीरेंद्र सहवाग ने, उन्होंने बात कही कि पहले सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ पाकिस्तान की जान को आ जाते थे, अब रचिन जान को आ गए। तो एक बड़ा अच्छी उनकी गुफ्तगू थी। ये एक नया स्टार बॉन्ड, ये पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेले थे एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और उसके बाद जो वो बैटिंग कर रहे हैं, जो उनका फ्लो है, शुएब भाई देखें जिस हिसाब से उसने इस वर्ल्ड कप में बैटिंग करी है और अपने आप को मनवाया है, तो ये तो नज़र आ रहा है। और यही नज़र आ रहा है कि अगर इंजरी से बचा रहा और खेलते रहा तो ये भी कुछ रिकॉर्ड्स करेंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप देखें, सबसे बड़ी बात तो ये 100 होते हैं,
भले चाहे छोटा ग्राउंड हो या बड़ा ग्राउंड हो, 100 होते हैं। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, हो रहा है, इसमें काफी 100 हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट 100 था ना, 2700 हो गए सर। हाँ, इस वर्ल्ड कप का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल था, हालांकि मैं कोहली की भी क्रिकेट को सेंचुरीज को कह रहा था पोइट्री है, लेकिन सबसे क्लासिकल 100 जो था ये आज इसका फकर का था। कोहली की इनिंग पोइट्री पॉप सॉन्ग है ये पॉप सॉन्ग, ओके, बिल्कुल, ये ड्रम बज रहा है। अच्छा, और ये जो इसकी आज की ये जो इसकी सेंचुरी है ना, आप ये देखिएगा, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को इसने चेंज कर दिया। ये जो डर और खौफ से होते थे ना, ठीक है, इस तरह आप खेलेंगे, एक दो दफा आउट भी होंगे, एक दो दफा आउट भी होंगे, लेकिन आपकी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। अच्छा, एक चीज आज और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट नजर आई, शायद गौर करा होगा, आप ये देखें, कभी भी बाबर किसी बैट्समैन के पास नहीं जाता था, आज वो हर बार फकर के पास जा रहा था, फकर को वो समझाता। और दुनिया में जितने भी ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं ना, उन्हें अपनी बैटिंग से फिक्र होती है, वो दूसरों की फिक्र नहीं करते। लेकिन आज की जो फकर की इनिंग्स है, ये मैं तो वैसे तो वो खेलता रहता है, उसके लिए तो कोई उसको तो और मजा आ गया, 400 रन बोर्ड पे देख के बहुत बड़ी इनिंग। नहीं, उसको तो और अब वो लाइसेंस मिल गया, वो तो और बड़े दिल से खेलेगा। लेकिन आज की ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान ने जो 25 ओवर में 200 रन करे, ये पाकिस्तान की टोटल क्रिकेट चेंज कर देगा, टोटल T20 की क्रिकेट में भी बहुत। मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ न्यूजीलैंड में जो नहीं रविंद्र का, उनके थिंक टैंक को, कि देखें वो टीम के अंदर आए थे लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते थे। सर, विलियमसन का अनफिट होना उनको इतना बड़ा प्लेयर बना गया, वरना 3 नंबर पे वो उनको खिलाया। ये उनके थिंक टैंक का और उन लोगों का कमाल था कि उन्होंने देख लिया था कि इसमें वो स्पार्क है, और ही प्रूव्ड कि ही इस। तो हमारे यहाँ इस बात की कमी है। देखिए, हमारे यहाँ भी इस तरह के ढूंढने में जब जाएंगे और लोगों को आप जो नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास राशिद भाई शाहिद खान अफरीदी की है कि हम लेकर आए थे एक प्लेयर जो आउट ऑफ द बॉक्स अंडर 19 टीम के टूर पे थे, वहां से आके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। और फिर वो एक ऐसा प्लेयर जरूर था कि जिस दिन वो परफॉर्म करते थे, बाकियों को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 4-5 आउट करके 50-60 रन अपने वो जिस तरह के करते थे, ऐसे खिलाड़ियों को अब वो ढूंढने का टास्क ले रहे हैं खुद। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि वो किसी को, पहले तो मैं राजेंद्र की बात कर लूं कि ये फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप है इस बार, ये जो फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप राजेंद्र है। और पहली दफा मैंने देखा बाबर आजम ने फेयरलेस क्रिकेट खेली, और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बाबर आजम की, इसको देखकर बहुत खुशी हुई। और फकर की जो जितनी भी तारीफ करें, ये ऐसे नहीं वर्ल्ड कप की है जो बरसों याद रही। 9 छक्के और 11 छक्के और 8 चौकों की मदद से। साजिद भाई, दुआ करें कि नेक्स्ट मैच पे भी हमारी यही परफॉर्मेंस इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैच की अभी तो कल से रोजाना राशिद भाई बात शुरू होगी। साजिद भाई, शाहिद खान अफरीदी पे मैं कल भी बात करूंगा, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि उनकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात भी हुई है और उनको डोमेस्टिक सतह पे टास्क दिया जा रहा है। अभी शाहिद की एग्जाम्पल फौरन जहन में आई थी कि किसी को टॉप ऑर्डर पे खिलाया, फिर काफी क्रिकेट खेली, इवन के सईद अनवर के साथ फिर शाहिद अफरीदी ओपन किया करते थे, आमिर सुहेल, और वो पेयर खत्म हो गया था। तो ये किस तरह फैसले को देख रहे हैं आप? फिर कल पाकिस्तान पे दोबारा भी बात करेंगे और इस पे खास तौर पे बात करेंगे। साजिद भाई, देखिए, शाहिद अफरीदी का लेवल बदल नहीं है। 2009 सेमीफाइनल फाइनल मैन ऑफ द मैच, मैंने आपकी कराची बेबी ऑफ सीक्रेट, बहुत बड़ा क्रिकेटर, ये भी बेबी ऑफ फाइटर इंसान, ये भी यही बेबी ऑफ टीम है ना, पर लीडिंग जिस समय सरफराज की कप्तानी में खेले हुए ना 2020, तो टांगों से फिर बहुत बात कल करेंगे। मगर बात ये हो रही है, देखिए पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है सरफराज से कप्तानी में खेला है। शाहिद जिस तरह का कैलिबर का इंसान है, जिस तरह के सरफराज को मौका दिया और सरफराज ने मायूस नहीं किया, 4 साल बाद रिकॉर्ड तारीखी कमबैक किया। मगर वो 8 ODI खेल लेता, एशिया कप खेलता, फाइनल खेलता, तो तारीख बता दी। बार ये शाहिद अफरीदी को जहां बात आप कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी ब्रांड है, शाहिद अफरीदी एक बेहतरीन डिसीजन लेने वाला बंदा है। तो जिसकी बात करने का मकसद ये, और इस पे जरा कल मैं चाह रहा था कि थोड़ा आपका लहू गरमा दूं इस मामले पे। कल इस पे जरा हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे। हमारी टीम भी वर्ल्ड कप में मौजूद है, जिसकी तैयारियों पर भी हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। अजान, जा रहे हैं सेमीफाइनल में? इंशाल्लाह जाएंगे और इंडिया का मुकाबला फाइनल में करेंगे इंशाल्लाह। फाइनल में करेंगे, सेमीफाइनल में नहीं? नहीं, क्योंकि फाइनल जीतेंगे तो ज्यादा है। जी जरूर भाई,
जा रहे हैं सेमीफाइनल में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में है और लोगों की दुआएं अब शुरू हो गई हैं क्योंकि काफी आज बाबर आजम ने एक बात कही कि कुछ 92 जैसे हालात ही लग रहे हैं कि टीम जैसे आगे जा रही है, आज वो ये कह के गए। T20 में भी ऐसे ही था और इसमें भी ऐसे ही है। बस अल्लाह ताला हमारी टीम को खुश रखे और फखर को हम फखर ने वैसे ये डॉक्टर लुइस पे तो हम जा रहे हैं, पूरा भी मैच होता ना तो हमारे और हमारे रिकॉर्ड बनते हो सकता है फकत 2 ओवर पहले बाबर 150 करता पूरा हमारे नहीं ये बात तो है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ बारिश हो गई, ये भी डर लग रहा था कि ये बनेगा यार, यही खौफ तो हमें मारता है नसीम। ओके, इस खौफ पे कल बात होगी। शुएब भाई, अनवार भाई, थैंक यू वेरी मच। जोर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अजान मियां बहुत शुक्रिया, राशिद भाई, साजिद भाई, मुजम्मिल भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड फखर जमान, हम सब आपके लिए तालियां बजाते हैं। आप कमाल की आज आपने बैटिंग खेली। ये एक कौम जो है ना वो डरी हुई कौम नजर आ रही थी। एक आपकी वजह से ये कौम बहादुर दिखाई दी है वर्ल्ड कप में, वरना जितना हमारा मजाक बन रहा था वर्ल्ड कप के अंदर, कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, किस जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं, एटलीस्ट हमने सारी दुनिया को पैगाम दे दिया कि अगर आप खेलना जानते हैं तो हम खेलना भी जानते हैं। और किसी भी दिन फखर का जिस दिन बैट चला उस दिन फिर कोई भी आ जाए, चाहे शामी आ जाएं या आप मिचेल स्टार्क आ जाएं, जो भी आ जाएं, इंशाल्लाह फखर ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। अल्लाह ने के बाद।